हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चेन्नई में बिल्डर का संभावित कट-ऑफ कितना रह सकता है, और वो भी हम लोग रैंक मित्रा का जो हमारा डेटा है उसके बेस पर। अगर वो डेटा हमारा 100% आ गया है, सारे बच्चों ने वहाँ पे इनरोल किया है, तो ये समझिए कि आज जो हम कट ऑफ बताएँगे वो बहुत ही ज़्यादा सटीक हो जाएगा। और इस वीडियो को बनाने में मुझे कल से मैं इसको बना रहा हूँ, काफ़ी समय लगा हुआ है। तो बहुत ही मतलब मशक्क़त मुसीबत के बाद, क्योंकि यहाँ का डेटा भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, और इस डेटा का जो एनालाइज़ करते समय हमने ये पाया है कि एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का कट ऑफ काफ़ी कम यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सब चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ, तो ये यहाँ पर यहाँ का वीडियो बनाना मेरे लिए भी थोड़ी-सी बड़ी बात थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। लगभग आपका 3300 बच्चा सिर्फ़ बिल्डर का है, ठीक है? तो वो हम आज इंतज़ार आप सभी लोगों का ख़त्म होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा। देखिए, आज इसमें मैंने कल से मेहनत कर रहा हूँ, और आज ड्यूटी के बाद से जब से आया हूँ, सबसे पहले मैंने आपका काम किया है। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो आप मतलब कर ही सकते हो ना। और भैया, थोड़ा-सा अगर सर को सपोर्ट करना चाहो तो यार दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप शेयर कर दो, ठीक है? तो फिर हम बिना किसी देरी के आपके काम की बात करते हैं, ठीक? तो हम लोग पहले डेटा निकाल लेते हैं जो हमारा रैंक मित्रा ने प्रोवाइड किया है। ये है वो हमारा डेटा। यहाँ पर हमारा रोल नंबर, जो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेटा शेयर किया है, उनका रोल नंबर, उनकी कैटेगरी, जोन और ट्रेड। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का टाइम क्या रहा था, यानी शिफ्ट थी कौन सी, रॉ मार्क है, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क और परसेंटाइल मार्क। परसेंटाइल मार्क का मतलब होता है कि 100 में से कितने आपके मार्क, जो मार्क आप लेकर के आए हो उसकी वैल्यू कितने के बराबर है 100 में से, ठीक है? तो वो परसेंटाइल मार्क होता है। और आपको यहाँ पर, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा। देखिए, हमको कमेंट में इतना बताना कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने अपना डेटा रैंक मित्रा पर शेयर किया था? क्या आपने वहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक किया था? अगर यस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर मैंने भी चेक किया था, आई हैव चेक्ड माय डेटा ऑन रैंक मित्रा। तो कुछ भी आप वहाँ पे लिख देना, उससे हमको ये मदद मिलेगी कि हाँ, कितना बच्चा ने डेटा यहाँ पे चेक किया है। जो हमारे सामने डेटा निकल के आया है, वो कितने परसेंट बच्चों का डेटा है, क्या 80% का है, क्या 90% का है? पता लगा यार कि कहीं 50% का ही हुआ तो फिर थोड़ी मुसीबत सी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये काम आप कर सकते हो कि सर मैंने भी चेक किया था, सर मैंने भी चेक किया था, सर मैंने भी चेक किया था। तो सभी लोगों से ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि सर मैंने भी डेटा वहाँ पे शेयर किया था, मैंने भी रिज़ल्ट रैंक मित्रा पे चेक किया था, ठीक है? जिससे हमें ये पता लग पाए कि जो डेटा हमारे सामने आज रखा हुआ है, वो कितने परसेंट बच्चों का है। बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं है? है ना? ऐसा तो नहीं है कहीं 10 से 20% बच्चों का है ना? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यार एक मन में शंका तो है ना? तो इसलिए आप ज़रूर हमको बताना कि सर मैंने भी वहाँ पे डेटा शेयर किया था, या मैंने भी वहाँ पे रिज़ल्ट चेक किया था, ठीक है? हाँ, नाम भी बता देना आपका कितने नंबर पे है, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ें फिर। हाँ, देखिए, यहाँ पर ये जो पीडीएफ हमारा है, हम इधर पहले रो मार्क देखेंगे, और यहाँ पे कितना नॉर्मलाइज्ड मार्क। एक पेज में 93 बच्चे हैं। कितने? 93। और टोटल पेज सर किसमें कितने हैं इस पीडीएफ में? तो सर 36 है। एक पेज में सर 93 हैं और टोटल 36 है, ठीक है? कुल कितना बच्चा है, दोनों की सर मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका जो आ जाएगा 3300 के आसपास निकल के आ जाएगा, ठीक है? अब सर यहाँ पे हमारी वैकेंसी हम एक बार बता देते हैं कि सभी लोगों को पता होगा, ओवरऑल हमारी 846 वैकेंसी है। और इसी में अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर यूआर की वैकेंसी है। यूआर मतलब ऑन रिजर्व कैटेगरी जनरल,
342 है सर। वहीं पे सर हम लोग ओबीसी की अगर बात करें तो 230 है। वहीं पे सर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सर 84 है। और एससी की सर बात करें तो 126 है। एसटी की बात करें तो सर कितनी है, 64 है। तो आप जिस कैटेगरी में हो तो अपना देख लो या एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 342 किसकी है, जनरल की है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है, जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिएगा ये सारे बच्चे, यहाँ पे एक पेज ख़त्म हो गया है, ये बच्चे हो गए 93। एक पेज हमने ख़त्म, दूसरे पेज पे चलो। तो सर जैसे 2 पेज ख़त्म हो गए, बच्चे कितने हो गए यहाँ तक हो गए 186, क्योंकि 93 और 2 बार है। 93 इंटू 93, सॉरी 93 इंटू 2 या 93 प्लस 93 कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 186 बच्चे यहाँ तक हो गए, 186 हो गए। और 186 हो गए, तीसरा पेज और मिला दो, यानी कि 93 प्लस 93 प्लस 93 या फिर 93 इंटू 3 जब करोगे तो हमारे कुल बच्चे यहाँ पे कितने आ जाएंगे सर। 93 कर लो, करके बताओ जल्दी से। 93 इंटू 3 तो 3 3 जा 9, 3 7 जा ये आ जाएगा 279। और इसमें सर कितना मिला दो, यहाँ तक टोटल बच्चे कितने हो चुके हैं सर, 279। और हमें 346 ओबी जनरल की हमारी वैकेंसी है, 346 पहले करना है पूरे बच्चे, ठीक है। कितने करने, 346। 346 करने के लिए इसमें आपको मिलाने पड़ेंगे 67 और मिला देना तो 346 हो जाएंगे। यानी कि नीचे में 67 तक चलना है। कहाँ तक चलना है सर, 67 तक चलना है। तो हम काउंट करके बताते हैं कि 67 कहाँ पर आ गया। जब हमने उसको काउंट किया है तो हम यहाँ पर आ गए हैं 77.38879, यहाँ पर आ गए। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है और इधर हमारा क्या है, इधर हमारे ये सब रो मार्क है दिवाली में, ठीक है। तो हम क्या करें, जो यूआर की कट ऑफ है ना, वो इतनी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ यही निकालनी पड़ेगी हमको। कितना, 7738। क्यों सर, इसलिए इससे मतलब ऊपर क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं। इससे ऊपर जब हम करेंगे तो क्या रहेगी, जो यूआर की वैकेंसी होगी ना सर, वो खाली रह जाएगी। कट ऑफ अगर हम इससे ऊपर चलेंगे ना तो कट ऑफ और ज़्यादा हो जाएगा, और कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा तो वो वैकेंसी खाली रह जाएगी। बात समझ रहे हैं। और अगर इससे नीचे अगर हम लोग करते हैं तो ऐसे में होगा क्या कि फिर जो है ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, ज़्यादा बच्चे पहुंच जाएंगे। तो फिर अब नौकरी, मतलब आपने कट ऑफ मान लो जितना कर दिया जा करके 77.36, अब जी 10 बच्चे मान लो एक्स्ट्रा हो गए। वैकेंसी कितनी है यूआर की, 342 है। और बच्चे यहाँ पर हो गए मान लो कि 400 हो गए, मान लो 400 हो गए। तो 342 ही सीट वहाँ पे खाली है, तो आप 400 को कैसे दे पाओगे, है ना। और जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क है वो तो कोर्ट में पहुँच जाएगा, ले भैया हम तो कोर्ट में पहुँच गए, और अपना कहेगा कि देखो सर हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही, जबकि कट ऑफ इतना गया था और हमारे मार्क लोग कट ऑफ से ज़्यादा हैं, ठीक। तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ है ना, वो 77.38 जो आ रहा है, तो इतना कट ऑफ हम जो है यूआर का मान लें। क्या इसमें कम ज़्यादा कुछ होगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर अभी डेटा 100% तो हम कह नहीं सकते यही हो। तो इसलिए देखो हम आपसे पहले कह चुके हैं कि देखो सबसे पहले हमें ये करना है कि सब लोग बताना कि सर मैंने भी डेटा चेक किया, कि वहाँ पर शेयर किया था, मैंने भी रिजल्ट चेक किया था। हम मान लेते हैं कि ये डेटा 100% नहीं आया हुआ है, तो ऐसे में क्या है, इतना ही कट ऑफ हमारा संभावित है। अब क्यों सर, इसलिए सर कि अभी इसमें से बहुत से कैंडिडेट क्या होंगे
कि ये वेल्डर के अलावा भी अलग पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे पहले, तो वो दूसरी जगह, दूसरी हमारी पोस्ट हैं वहाँ पर भी चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भी चले जाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे, जब मैं उस समय वीडियो बना रहा था, फॉर्म फिलअप हो रहे थे, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कह दो कि पहले दूसरी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दो, है ना। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको वेल्डर वास्तव में अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने दूसरी पोस्ट पहले डाली होंगी, तो इसमें बहुत से बच्चे होंगे जो दूसरी पोस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा बच्चा आएगा जिसने यहाँ पर अपना डेटा शेयर नहीं किया है, तो उतने बच्चे हमारे थोड़े कम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एक तो बात वो है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अभी क्या होगा कि इसमें सारे बच्चे, ये इतना अगर हम कट ऑफ निकालते हैं, इतना 77.38 के आसपास हम लोग जी कट ऑफ निकालते हैं, 77 ही निकालते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि इसमें अभी बहुत से बच्चे जो ऊपर होंगे, इन्होंने, इनकी एज कुछ ज़्यादा होगी और जी अपना जो है कास्ट का सर्टिफिकेट लगा करके, जो मतलब एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के, देखो एसटी के हों चाहे ओबीसी के हों और चाहे हमारे ईडब्ल्यूएस के हों, सारे बच्चे यूआर में जा सकते हैं, सब के सब, एसटी एससी ओबीसी सब के सब यूआर में जा पाएंगे। और एक ध्यान देने वाली बात आप नोट कर लो कि जो आपकी एससी एसटी ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, इसमें और किसी की एंट्री नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले में एससी वाला घुस जाए या एससी में ओबीसी वाला पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आप लोग कहाँ जा सकते हो? यूआर वाले में सब लोग जा सकते हो, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। अगर आपके मार्क उसकी कट ऑफ से, जितनी कट ऑफ यूआर की रखी है और उसके बराबर उससे ज़्यादा मार्क हैं, तो आप जो है यूआर वाली वैकेंसी में चले जाओगे। तो इसीलिए जितने भी ऊपर सारे बच्चे यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के सब हैं इसके ऊपर, सबके क्योंकि मार्क ज़्यादा हैं, तो सबके सब कहाँ पहुँच जाएंगे? सर जनरल वाले में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जनरल वाले में पहुँच गए और जनरल की कट ऑफ यहाँ पे जो है 77 आप लिख लो, 77। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही होने के चांस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें भी छटेगा तो वो नीचे आएगा, वो यूआर वाले में नहीं पहुंचेगा। जब यूआर वाले में जाएगा नहीं बच्चा, क्योंकि उसने, हो सकता है उसकी एज ज़्यादा हो, है ना, और उसने एज का फ़ायदा लिया, उसने अपना जो है सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, तो जो है उसने रिलैक्सेशन ले लिया, अपनी एज का ले लिया, अपनी कास्ट का फ़ायदा ले लिया, तो इसलिए वो यूआर में जाएगा नहीं। तो यूआर की वैकेंसी खाली हुई, इसलिए हमें कट ऑफ और डाउन करना पड़ेगा फिर हमको, है ना। तो 77 आप जो है कट ऑफ, भैया नॉर्मलाइज्ड मार्क वाला है 78 मान लो, 78 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये अभी लिख लो आप, 78 से ज़्यादा जाना बहुत ही मुश्किल है यूआर का, ठीक। अब सर ओबीसी की कैसे हम निकालें? ये तो हमारा यहाँ पर हमने 38 यहाँ पर था। अब यहीं से सर क्या करना, ओबीसी की वैकेंसी टोटल है आपकी, ओबीसी का टोटल वैकेंसी आपका है 230। अब सर गिनते चले जाना नीचे 230। ओबीसी वाले में और कोई नहीं जाएगा, तो ओबीसी यहाँ से आप क्या करना, जो ये है 77.38 है, और इधर आ जाओ, इसी के सीध में आ जाओ ओबीसी, ठीक है। अब यहीं से ओबीसी को गिनते चले जाना, यहीं से गिनते चले जाना नीचे। कितना गिनोगे? 230 ऐसे से करके चले जाना। ऐसे जब नीचे गिनते चले जाओगे, थोड़ा सा आप होमवर्क कर लेना, मैं कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। फ़र्क इसलिए आएगा, यहाँ पे जब हमने यूआर की कट ऑफ डिसाइड करी थी इससे पहले, तो वो हमने डिसाइड करी थी 77.68। अब 38 हो गया, 68 वो इसलिए कि हमने 61 को नीचे काउंट किया था, जबकि 67 को नीचे काउंट करना चाहिए था, तो वो फ़र्क आ गया है, ठीक है, वो फ़र्क आ गया है। पहले हमने कितना इसका 77.68 निकाला था, किसका? यूआर का, समझे। अब कितना आया? 77.38। वो क्यों? वो थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि हमने 61 बच्चे नीचे काउंट किए थे, जबकि मैं करना चाहिए था 67, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ऐसे ही अब चूँकि यहाँ पर 6 बच्चों का अंतर आया हुआ है, तो चलिए ठीक है, मैं देख लूँगा वो। अब हम लोग जब गिनते गिनते नीचे आएंगे 230, क्योंकि अब हमें ओबीसी की वैकेंसी को भरना है, तो ओबीसी बच्चे अब नीचे कितने
230 हमें लेने हैं, तो नीचे गिनते गिनते हम 230 पे जब पहुँचेंगे तो हमारा जो कट ऑफ होगा ओबीसी का वो आपको मिलेगा 71.38, 71 71 पॉइंट। हाँ अब यार ये देख लेते, चलो अब कोई बात नहीं, अब तो हम लोग जो है ओबीसी का देख लें। अभी जनरल वाले में ये देखें कि जो हमने नॉर्मलाइज मार्क रखे हैं उसमें कितने कितने रो मार्क वाले बच्चे शामिल हो रहे हैं ना, एक बार अभी दिखाता हूँ। पहले अब जनरल इसका ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी की कट ऑफ जो है लिख लो आप, ओबीसी की कट ऑफ जो है, हाँ अब लिखना बाद में, हमने कितनी यहाँ पे लिखी है 37.38, 37.38, चलो कितना 71.38, 71.38, चलो ये यहाँ पे होगी 71.38, ये है 38, ठीक है। इसमें 6 बच्चे और नीचे उतार दो, 1 2 3 4 5 6 38, ठीक है। हाँ ये आपका किसका कट ऑफ है, ओबीसी का। ओबीसी का कट ऑफ सर कितना है, हाँ आपके सामने है 71.38 नॉर्मलाइज्ड मार्क, ठीक है। थोड़ा सा हटाओ ये। अब देखो कितने कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है सर, 66 यानी 67 है, मान लो 69 71 65 से ज़्यादा है ना, 66 मान लो, 65 66 मतलब 66 से ज़्यादा ही वालों के सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 66 को शामिल करते हुए 66 प्लस अगर आपका रो मार्क है ओबीसी में तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के पूरे चांस हैं। 66 प्लस मार्क अगर आपके हैं ओबीसी में, अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो और घर पे कुछ चेक करना है तो चेक कर लेना, ठीक है, अपने मार्क। ठीक, यहाँ पर ये कट ऑफ आपकी है, तो आपका कट ऑफ ओबीसी में मैंने बता दिखा है कि आपका कितना 70 अप टू, मान लो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम 72 मानते हैं मान लो, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 72 मानते हैं तो 72 ये है, 72 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मान लो 72, तो 67, वही बात है कि आपका 67 68 69 70 71 72 इस तरीके से नंबर होंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, यानी कि 67 नंबर या वही 66 प्लस ही मार्क जब हमारे होंगे तो हमारा सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इस डेटा के हिसाब से। और वास्तव में इससे ज़्यादा तो जाना भी नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए ये किसका हो गया, ओबीसी का हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एससी का, बात कर लें। अब हम वहीं पे आ गए जहाँ पर पेज नंबर 4 पर, जहाँ पर हमने किसका कट ऑफ बताया था, यूआर का। तो ये यूआर का कट ऑफ हमने बताया था 77.38, ठीक है। अब यहीं से अब गिनते चले जाओगे, क्या गिनते चले जाओगे, एससी का अगर देखना है तो एससी की वैकेंसी है सर यहाँ पर 126। तो यहाँ से एससी वालों को अगर आप गिनते चले जाओगे 126 ऐसे नीचे को, 126 जब आप पहुँचोगे तो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा 66.38, 66.38, 66.38, 66.38। तो अब हम आ गए हैं 66.38 और इसमें 6 बच्चे और नीचे कर देना है क्योंकि उसमें बाय मिस्टेक हमसे 6 बच्चे कम रह गए थे, ठीक है। तो और कर देते हैं
1 2, अब हुआ 2 3 4 5 6, इतना फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये कट ऑफ आपका रहा जो एससी में बच्चे हैं वो उनका। अब सर आपका रो मार्क जो है इतना है 63, यानी 63 प्लस अगर है, 63 प्लस, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा। मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो है बहुत से बच्चे होंगे इसमें, अभी क्या होंगे नहीं इनरोल किए होंगे, लेकिन इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर में नहीं जा पाएंगे, जो मैंने बताया था ऊपर। तो वो कट ऑफ उनको और गिराना पड़ेगा। जैसे ही जनरल का कट ऑफ गिराएंगे, वैसे ही सबका कट ऑफ अपने आप गिरता चला जाएगा, बात समझे। और कुछ बच्चे जो है दूसरी पोस्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 66 नॉर्मलाइड हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मलाइज स्कोर है उस ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। तो 66 है, 66 है, आप 67 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं। 67 जब लेंगे तो देखो कितना रो मार्क वालों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 67 यहाँ से चालू हो जाता है, तब भी देखो आपका सिलेक्शन होता हुआ कितने मार्क तक का दिखाई दे रहा है। 61 वाले भी बच्चे आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, 64 है ना, 61 का भी 61 62 नंबर है, तो भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जिसकी शिफ्ट हार्ड रही होगी, देखो 60 के आसपास वाले का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जिसकी शिफ्ट टफ है उसका सिलेक्शन 60 वाले का भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ रहे हैं, 62 वाला भी आ रहा है, तो आप सभी का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60.7 62 है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर 67 भी कट ऑफ रखी गई है तो नॉर्मलाइड मार्क, ठीक है, ये आपके रो मार्क इधर है 62 वालों का, तो ये आप लोगों का सिलेक्शन दिखाई। अब ऊपर जितना जाओगे सबके सिलेक्शन आप होते चले जाएंगे, है ना, ऊपर जितना भी जाओगे सबके सिलेक्शन आपके होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया है। और अगर वहीं पे यू आर का भी फिर से दिखा देंगे यार कि वहाँ पे कितने रो मार्क का सिलेक्शन होता हुआ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जल्दी से एस टी की और ई डब्ल्यू एस का दिखा देते हैं। एस टी का जो कट ऑफ है, देखो वहीं से जब जनरल से आप काउंट करोगे, जनरल से कितना नीचे काउंट करते आना, एस टी को, एस टी वाले बच्चों को गिनते चले आना वही जनरल वाले से। ठीक है, वहीं जनरल वाले से गिनते चले आना। कितने बच्चे हैं इनकी एस टी में, एस टी में बच्चे इनकी वैकेंसी है आपकी 64, तो वहाँ से हम 64 नीचे काउंट करेंगे। नीचे काउंट करेंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ पे, 47.75, 47.75। वहाँ से जब आप जो जनरल वाली कट ऑफ हमने बताई थी वहाँ से नीचे काउंट करते हुए आओगे 64 64, तो यहीं पे आ जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे और इससे 6 बच्चे और नीचे पहुँच जाओ, 1 2 3 4 5 6 जी, यानी कि आपका 47 है ना, 48 मान लो कि आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 48 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर 48 भी जाती है तो इधर आ जाओ, 48.06 यहाँ से मान लो, तो आपका सिलेक्शन 48 नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन आ जाएगा। आपका 39 मतलब 40 नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 43 वाले पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। 39 40 पे आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 39 40 44 42, इस तरीके से आपके मार्क हैं। एस टी में अगर आप बिलोंग करते हैं, ये सब देखते जाइएगा, 39.7 करके ऐसे ऐसे मार्क हैं, 41 नंबर है, तो एस टी वालों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है, एक अच्छी बात है, बहुत कम बच्चे दिखे इसलिए आपको फ़ायदा मिल रहा है। अब ई डब्ल्यू एस का और चेक कर लेते हैं। ई डब्ल्यू एस की वैकेंसी है सर 84। जब आप जनरल वाली कट ऑफ से नीचे ई डब्ल्यू एस वाले बच्चों को गिनते हुए आओगे तो आपको जो है कट ऑफ मिलेगी आकर के मिलेगी आकर को 58.74, 58.74, 58.74
58.74 ये आपकी कट ऑफ जाएगी। इसमें थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 6 जाना है, इतनी कट ऑफ भाई 58 मान लो, 59 मान लो, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। जैसे 59 अगर आपकी कट ऑफ जाती, EWS वाले लिख लेना 59, ठीक है। तो कितने रो मार्क पे सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा? 59 देख लो कहाँ पर है, 59 ये है, हो गया 59। अब रो मार्क देखना, 57 58 मार्क है, 56 मार्क है, 59 मार्क है, 52 वाले का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, 58 वाले का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, 56 वाले का, 55 वाले का, देख रहे हैं आप, 52 वाले का, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर मैंने जो बताया था ना 51 वाले का सिलेक्शन, ठीक है, और जो बताई था हमने थोड़ा बढ़ा के बता दी कट ऑफ, अगर कम बताएंगे तो 50 वाले का भी सिलेक्शन है, 51.68, 52 मान लो, ठीक है, इन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने मार्क देख लेना, आप सभी लोग अपने मार्क देख लेना, 52 53 54 जितने आपके नंबर ऐसे हैं तो आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसके कम मार्क है उसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप समझ रहे ही होंगे। अब हम एक बार जनरल वाले के जल्दी से दिखा दें कि जनरल की जो कट ऑफ है वहाँ पर कितने रो, अरे यार, तो आप देख लेना वहाँ पर ऐसा है कि ये बैटरी भी बिल्कुल, मैं जब से आया हूँ तब से काम कर रहा था, तो इसलिए आपका फ़ोन जो है ना बिल्कुल जो है डेड हो गया है। तो माफ़ी चाहूँगा, एक बार जो है वहाँ पर आप चेक कर लेना। मैं पीडीएफ जो है आपके चैनल पर, जो आपका ग्रुप है ना वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसके लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है? तो इसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।